अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिल वालिदैन एहसाना सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन महफ़िल, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा निहायती अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये ग़ुलामी दुरूदो सलाम के अंदाज में पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे शाबान की बरकतों से भरपूर मालामाल फरमा। मेरे करीम हमें खैर वाफ़ियत के साथ माहे रमज़ानुल मुबारक भी नसीब फरमा और हम तमाम हाज़रीन और सामीन को इन बाबरकत महीनों का, इनके बड़े दिनों, इनकी बड़ी रातों का खूब एहतराम करने, इबादतें करके तुझे राज़ी करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में अपने शौर के मुताबिक कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा, इस यकीन के साथ कि जो कुछ भी मैं कहूँ मेरा करीम इस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपके इस इलाके में पहली मर्तबा नहीं बल्कि इससे पहले कई मर्तबा आ चुका हूँ और मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ उन्वानात पर मेरे कई बार आपके इलाके में खिताबात भी हुए हैं। आम तौर पर
इससे पहले तमाम जलसों में मैं खुसूसी मेहमान के तौर पर हाजिर आता था और मेरा खिताब बिल्कुल आखिर में हुआ करता था, लेकिन आज खिताब के लिए मैं सबसे पहले आपके सामने आ गया। उसकी वजह यह है कि यह हमारी और आपकी खुशनसीबी है। आप कई सालों से फकीर को सुनते रहे, आज आपके इलाके में हमारे अमीर तशरीफ ला चुके हैं। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आजम वक़ारे अहले सुन्नत दाई कबीर हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला, मेरे प्यारे आका के परदीवानों जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, मुमकिन है आप में से बहुत सारे लोग हजरत से वाकिफ हों, हजरत के बयानात को कभी लाइव कभी सोशल मीडिया के जरिए सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए ये नाम बिल्कुल नया होगा। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला, ये वो नाम है और हमारी जमात के ये उस अजीम आलिम दीन का नाम है कि जिनकी सोहबत में बैठ बैठ कर कोई सादिक रज़वी बनता है और कोई सैयद अमीनुल कादरी बन जाता है। कि मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, ये अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की मेहनत का और आपकी तरबियत का नतीजा है कि जो कल तक नीचे बैठा करते थे, आपने उनको ऐसा तराशा कि वो मेहराब व मिंबर पर बैठने के लायक बन चुके हैं। जो कल तक सुनने वालों की भीड़ में शामिल हुआ करते थे, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की मेहनत, उनकी कोशिशों ने उन्हें हुजूर की सुन्नत का पैगाम आम करने के लायक बना दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला, ये वो नाम है कि जिनकी तकरीरों को सुनकर सिर्फ दुनिया के सैकड़ों हजारों नौजवानों ने अपने चेहरों पर दाढ़ियां और सरों पर सिर्फ अमामा ही नहीं सजाया है, बल्कि ये हमारी जमात के वो आलिम दीन हैं और ये तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के वो अमीर हैं और हुजूर के दीन के वो खादिम हैं कि जिनके हाथों पर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कई लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, हम में से बहुत सारे लोगों ने हज किया होगा, बहुत से लोगों ने उम्रा भी किया होगा। हमने खाने काबा की जियारत की है, हमने खाने काबा का तवाफ किया है, हमने खाने काबा के गिलाफ से लपट कर दुआएं की हैं, हमने खाने काबा की जियारत की तो आंखों से अश्कों का नजराना पेश किया है। लेकिन जानते हैं अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आजम हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला, ये वो नाम है कि जिन्हें अल्लाह तबारक तआला ने महबूब के सदक़े में सिर्फ खाने काबा की जियारत का शर्फ नहीं दिया, बल्कि खाने काबा के अंदर हाजिरी का मौका अता फरमाया है। तो आज हमारी जमात के वो आलिम, मेरे नबी के दीन के वो खादिम, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर आपके इस गांव में आ चुके हैं और चूंकि हजरत का खिताब आपको सुनना है, मरकजी खिताब खुसूसी खिताब हजरत का होगा इंशाअल्लाह, इसलिए मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूं। मैं अपनी गुफ्तगू को जल्द समेटूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, हमारे इस इज्तिमा का सिलसिला आगे बढ़ेगा और यके बाद दीगरे आप नातख्वां हजरात से बिलखुसूस कारी रियाजुद्दीन अशरफी साहब किबला से नाशरीफ समात करेंगे और बयानात भी होंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा होता है ये जलसे की शक्ल में नहीं होता। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, ये सजावट, ये मिंबर, ये लाइटें, ये पिंडाल, ये सारा इंतजाम तो वैसा ही होता है, लेकिन जो फर्क है इज्तिमा में और जलसे में, जानते हैं वो क्या है? जलसों में सुनाया जाता है और इज्तिमा में सिखाया जाता है। जलसों में तकरीर होती है और इज्तिमा में तरबियत होती है।
आप में से जो लोग असर में आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि असर से लेकर इशा तक मुसलसल यहां तरबियत का सिलसिला जारी वो सारी था। असर से लेकर इशा तक तरबियत हो रही थी। नमाज इशा के बाद कारी साहब ने नाज शरीफ पढ़ी, उसके बाद ये फकीर हाजिर आया। अब जो जलसे के मूड में आए होंगे जाहिर है वो सुनकर जाएंगे, सीख कर कुछ जाने वाले नहीं। और जो इज्तमा में शिरकत के लिए आए यकीनन वो सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि वो जाएंगे इंशाअल्लाह। जज्बाती गुफ्तगू नहीं, लंबी चौड़ी लफ्फाजी व तकरीर नहीं, बल्कि आम फहम जबान में वो बातें जो हमारे और आपकी समझ में आ जाएं और जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप अमली जामा पहनाकर अपनी दुनिया के साथ अपनी आखिरत को भी संवार सके। बंदों पर अल्लाह के हक से मुराद अल्लाह का हम पर यह हक है कि अल्लाह के साथ हम शिर्क ना करें, अल्लाह के साथ हम कुफ्र ना करें, हम उसकी वहदानियत का इकरार करें, हम उसका कलमा पढ़ें। यह है हुकूकुल्लाह। हम दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ें, यह है हुकूकुल्लाह। हम माह रमजान का रोजा रखें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर मालिके निसाब हैं तो रब के नाम पर ज़कात निकालें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर साहिबे निसाब हैं तो हर साल अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करते रहें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर हज फर्ज है तो हज को अदा करें, यह है हुकूकुल्लाह। अगर दीन पर वक्त आ जाए तो जिहाद के लिए निकलें, यह है हुकूकुल्लाह। तो ये सारी चीजें जिनको फर्ज कहते हैं, जिनको वाजिब कहते हैं, ये अल्लाह का हक बंदों पर है। और जानते हो हुकूकुल इबाद किसको कहते हैं? हम पर जो हमारे माँ बाप का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे बीवी बच्चों का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे भाई बहनों का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे रिश्तेदारों का हक है, नाना दादा नानी दादी मामू खाला फूफी फूफा का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे पड़ोसियों का हक है इसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो एक आम मुसलमान का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो मस्जिद के इमाम का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो एक आम इंसान का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे, हम पर जो हमारे पड़ोसी का हक है उसको हुकूकुल इबाद कहेंगे। तो ये 2 हक अल्लाह ने हम पर और आप पर रखे, एक है हुकूकुल्लाह और दूसरा है हुकूकुल इबाद। क्या है? हुकूकुल इबाद, बंदों पर बंदों के हक। अब इन दोनों को सामने रखकर देखो, इन दोनों में अहम क्या है? हुकूकुल्लाह के हुकूकुल इबाद। तो पता चलेगा दोनों चीजें अहम हैं, दोनों चीजें जरूरी हैं, लेकिन दोनों को कंपेयर करो तो मालूम होगा कि हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से ज्यादा नाजुक है। हुकूकुल इबाद का मामला हुकूकुल्लाह से ज्यादा नाजुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर मेरे बंदे ने मेरा कोई हक मारा, यानी नमाज में कोई कमी रह गई, रोजों में गफलत रह गई, ज़कात में कमी रह गई, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों ने अगर मेरा कोई हक मारा, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, करीम हूँ, सत्तार हूँ, गफ्फार हूँ। मुमकिन है कि मैं अपने बंदे को क़यामत के दिन माफ कर दूं, लेकिन अगर मेरे बंदे ने मेरे किसी बंदे या बंदी का हक मारा है तो मैं खुद भी उसे उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक कि वो बंदा या बंदी उसे माफ न कर दे। आई बात समझ में आपके? मालूम हुआ हुकूकुल्लाह से ज्यादा सख्त मामला हुकूकुल इबाद का। अल्लाह के सजदे खूब, लेकिन माँ बाप का दिल दुखाया है, जन्नत में जा सकोगे? अल्लाह की इबादत खूब, लेकिन बीवी बच्चों का हक मारा है, जन्नत में जा सकोगे? हज तो हर साल किया, लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद जो कुछ जमीन जायदाद थी, जो कुछ प्रॉपर्टी मिली,
न छोटे भाई को कुछ दिया, न छोटी बहन को कुछ दिया, डांट डपट कर डरा धमका कर सबको भगा दिया और बाप के छोड़े सारे माल पर कब्जा कर लिया। हज भी करता है, हर साल 2-3 उम्रा भी करता है। क्या बताओ अपने भाई बहनों के हक मार कर अल्लाह को राजी कर सकेगा? पट्टीदार की जमीन पर कब्जा, पड़ोसी की जमीन पर कब्जा, रिश्तेदार के बाग खेत खलियान पर कब्जा, और अपने गांव की मस्जिद का सदर है, सेक्रेटरी है, ट्रस्टी है, खजांची है। अरे नहीं नहीं, अपने गांव की मस्जिद का इमाम है, लेकिन दूसरे की जमीन पर कब्जा किए बैठा है। क्या बताओ कयामत के दिन वो अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचा सकेगा? अल्लाह फरमाता है मेरा हक पामाल किया, कयामत में मुमकिन है मैं माफ कर दूं, लेकिन बंदों का हक मारा तो मैं उस वक्त तक माफ करने वाला नहीं जब तक के बंदे खुद माफ न कर दे। और जानते हो बंदों का दिल दुखाना, बंदों का हक मारना, यह कितना बड़ा गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी ने अपने मोमिन भाई के पीठ पीछे कोई ऐसा इशारा किया कि अगर उसने देख लिया और उसका दिल दुखा, उसका दिल टूट गया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह भी उस बंदे को उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक कि जिसका दिल दुखाया था वो उसे माफ न कर दे। कोई उस तरफ मुंह करके खड़ा है, आप पीठ पीछे उसके यूं कर रहे हैं, जबान निकाल रहे हैं, मुक्का दिखा रहे हैं, अचानक उसकी नजर पड़ गई, उसको तकलीफ हुई, तो कयामत में आपका क्या बनेगा जरा सोचो। अब जानते हो ये है बंदों पर बंदों का हक। मैं और इसको आसान करूं आपके लिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, कानून के हाथ थोड़ी ये जो वहां तक पहुंचेंगे यार। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मैं अर्ज कर रहा था बंदों पर बंदों के हक आपने समझ लिए, अब इसमें सबसे ज्यादा हक किसका ये भी समझ लो ताकि और आसानी हो जाए हक अदा करने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझ पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तवज्जो है आपकी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद अर्ज करते हैं मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी वालिदा का, तुम्हारी माँ का। अर्ज करते हैं आका उसके बाद किसका? दोबारा मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का। तीसरी मर्तबा सवाल किया आका उसके बाद किसका? तीसरी बार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारी वालिदा का। चौथी बार अर्ज किया आका उसके बाद किसका? आका फरमाते हैं अपने बाप के साथ भी नरमी से पेश आया करो। अब यहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार माँ का नाम लिया और चौथी बार वालिद का जिक्र किया। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये वालिद का नाम चौथी बार और माँ का नाम 3 बार हुजूर ने यूं ही नहीं लिया था, बल्कि नबी अपने उस सहाबी से मुखातिब थे, लेकिन उसके जरिए कयामत तक आने वाली उम्मत को ये बताना चाहते थे अल्लाह ने तुम पर जो तुम्हारे बाप का हक रखा है उससे 3 गुना ज्यादा अल्लाह ने तुम पर तुम्हारी माँ का हक रखा है। जो हक तुम पर तुम्हारे वालिद का उससे 3 गुना ज्यादा तुम पर हक किसका है? जी ये 2-3 आदमी कह रहे हैं माँ का, बाकी तो सोच रहे बीवी का है। बीवी का है कि माँ का? अच्छा, हमारी और आपकी जन्नत बीवी के पल्लू में है या माँ के कदमों में है? जी हमारी और आपकी जन्नत, याद रखें, एक लड़की जब तक उसकी शादी नहीं होती उसकी जन्नत माँ बाप की रजा में है। शादी होते ही उसकी जन्नत शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब उसकी जन्नत अपने माँ बाप की रजा में नहीं, अब उसकी जन्नत अपने शौहर की रजा में है।
अब माँ बाप रूठ भी जाएं कोई मसला नहीं, हाँ माँ बाप हैं उनको राजी करे, लेकिन सबसे ज्यादा हक उस पर अब उसके शौहर का है। अब शौहर से लड़ाई ना करे, अपने मायके के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए अब शौहर से झगड़े ना करे, बल्कि अब अगर घर वाले रूठते हो तो रूठे, अपने शौहर को राजी करने की कोशिश करे। उसकी वजह कि जब तक शादीशुदा नहीं थी उसकी जन्नत माँ बाप की रजा में थी, अब शादी होने के बाद उसकी जन्नत उसके शौहर की रजा में है। और जिस लड़की को यह बात समझ में आ जाए, जिस लड़की को यह बात समझ में आ जाए, वो कभी न सास से झगड़ा करेगी, न ससुर का दिल दुखाएगी, बल्कि शौहर की भी खिदमत करेगी और उसके माँ बाप की भी खिदमत करेगी। बस ये सोचकर अगर मैंने इसकी खिदमत की, यानी इस औरत की जो मेरे शौहर की माँ है और मेरी सास लगती है, अगर मैंने इसकी खिदमत की और ये खुश हो गई तो इसकी खुशी पर अल्लाह मेरे शौहर को जन्नत देगा और शौहर की खुशी पर अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन आज हाल ये है, जब जाते हैं रिश्ता देखने के लिए तो बाकी सब कुछ देखा जाता है, दीनदारी नहीं देखी जाती। इल्ला माशाअल्लाह, चलाकर, बिठाकर, बुलाकर हर एतबार से जांचा परखा जाता है। आंख कैसी, नाक कैसी, बाल कैसे, रंग कैसा, चेहरा लंबा है कि गोल है, कद नाटा है कि लंबी है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने कहा हो बेटा जरा कुरान शरीफ लाकर चंद आयतें भी पढ़ के सुना दे, जरा हमको वजू का तरीका भी बता दे, जरा हमको गुस्ल के मसले भी बता दे। जब जाते हैं अपने बेटे के लिए बहू देखने तो कितनी माएं हैं जो होने वाली बहू में दीनदारी देखती हैं, हुस्न देखती हैं, जलवे देखती हैं, रंग देखती हैं, बाल देखती हैं, जिस्म देखती हैं, यहाँ तक के उनकी नाक, आंख, कान, होंठ देखती हैं। नतीजा क्या होता है, जब खूबसूरती देखकर तुम लाई थी, दीनदारी तुमने नहीं देखा, तो जिस खूबसूरती की वजह से तुम मुतासिर हो गई, अब उसी खूबसूरती का जाल अपने शौहर पे डालती है, अपने हुस्न का दीवाना बनाती है, और फिर 3 महीने के बाद उसका बेटा यानी उसका शौहर और उस औरत का बेटा अपने माँ बाप से कहता है अब तुम्हारे घर में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। माँ बाप कहते कहाँ जाएगा, तो जवाब देता है फुटपाथ पर भीख मांगकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अपनी बीवी को मैं लेके जा रहा हूँ, बस अल्लाह ने इतना ही साथ लिखा था। ये कहकर बीवी को लेकर चल पड़ता है और फिर माँ बाप रोते फिरते हैं हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमको नहीं पता था बहू ऐसी निकलेगी, हमको नहीं पता था। हम कहते हैं तूने अरे बहू ढूंढा था, अपनी चॉइस से ढूंढा था, काश तूने मेरे नबी की पसंद को तलाश किया होता। मेरे आका ने अपने सहाबी अबू हुरैरा से कहा था, ऐ अबू हुरैरा जब दुनिया वाले निकलते हैं रिश्ता ढूंढने के लिए तो 3 चीजें देखते हैं, वो हुस्न जमाल देखते हैं, वो हसब नसब देखते हैं, वो खानदान और माल देखते हैं, वो देखते हैं हसीन है कि नहीं है, वो देखते हैं मालदार है कि नहीं है, वो देखते हैं शेख है कि नहीं है, पठान है कि नहीं है, चौधरी है कि नहीं है, अंसारी है कि नहीं है, सैयद है कि नहीं है, वो बिरादरियां देखते हैं। अबू हुरैरा ये 3 चीजें लोग देखते हैं, तो ये 3 चीजें बाद में देखना, पहले दीनदारी को देखना, पहले कुरान पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, सजदा करती है कि नहीं करती है, इखलाक कैसा है, किरदार कैसा है, शर्म कैसी है, हया कैसी है, लिबास कैसा है, पर्दा कैसा है। अबू हुरैरा तो इसको देखना, काश हमने अपनी पसंद को ना देखा होता, नबी की पसंद को देखते यकीनन लड़की ब्याह कराती तो घर को महाभारत का मैदान न बनाती, उसके कदम पड़ते और अल्लाह आने वाली दुल्हन के कदमों की बरकत से तेरे घर को जन्नत का नमूना बना देता। बाप बेटे में मोहब्बत होती, सास बहू में मोहब्बत होती, आने वाली बहू जेठानी का हक अदा करती, ननद से भी छोटी बहन समझकर प्यार करती। तो सबसे ज्यादा हक किसका है जी? मां का। उसके बाद चौथे नंबर पर वालिद,
जानते हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं जिनको कल क़यामत के दिन जन्नत में जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। मेरे नबी ने जिन 7 लोगों का नाम गिनाया, मैं 7 नहीं गिनाता, मैं 3 आपको बता देता हूं। जानते जिन्हें जन्नत में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक तो वो शख्स जो कसीरुल अयाल था, यानी जिसके बच्चे बहुत थे, जिम्मेदारी बहुत थी, लेकिन गरीब था, चटनी रोटी खाकर रूखी सूखी खाकर गुजारा करता था। आका फरमाते हैं गरीब था, बच्चे भी ज्यादा थे, लेकिन कभी हराम के रास्ते पर नहीं चला, कभी हराम रोजी नहीं कमाई, बल्कि भूखा रहकर उसी गुर्बत में जिंदगी को गुजार दिया। आका फरमाते कयामत में उस बंदे को जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा फरमाते हैं, अगर हमारी माएं बहनें बच्चियां कहीं बैठी हैं, उनका भी इंतजाम है यहां बैठने का तो सुने। दूसरा फरमाते हैं वो बीवी जो इस हाल में दुनिया से रुखसत हुई कि उसका शौहर उससे राजी था, उस औरत को जन्नत में जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यहां मायके वालों के लिए रोजाना अपने शौहर से उलझी रहती है, गलत तो नहीं कह रहा हूं, मायके वालों के लिए अरे अपने भाइयों की वजह से शौहर को ताने देती है। जब से तुम्हारा निकाह हुआ, जब से मेरा निकाह हुआ, मेरी किस्मत ही फूट गई है। कभी कभी हमने देखा, मेरे भाई बुरा मत मानना, 2-2, 3-3 बच्चों की मां बन जाती है। 2-2, 3-3 बच्चे होने के बाद भी कहती पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मेरे माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता पसंद आ गया। मेरे लिए तो डॉक्टर का रिश्ता आया था, इंजीनियर का आया था, मिनिस्टर का आया था, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि तुम्हारे साथ रिश्ता हो गया। अब 3 बच्चे होने के बाद इसको याद आया है। अब लगता है कि अगर बच्चे नहीं हुए होते तो शायद डॉक्टर के साथ भाग जाती, इंजीनियर के साथ भाग जाती। अब जरा सोचो, ये जुमले जबान से निकाल कर तुम्हें हासिल क्या हुआ? ये बातें करके तुमने शौहर का दिल दुखाया है, उसको तकलीफ पहुंचाया है, और शौहर का दिल दुखाओगी तो तुम्हें आखिरत में हासिल क्या होगा? खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तवज्जो है आपकी। मुझे नहीं पता औरतें कहां हैं, सुन रही कि नहीं, आप जाकर उनको मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। फरमाया गया बिस्तर पर बीमार है, आखिरी वक्त है, आपके शौहर मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम सिरहाने बैठे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, ऐ अली आप बताएं मुझसे राजी हैं कि नाराज? हजरत अली ने कहा फातिमा ये कैसा अजीब सा सवाल, फातिमा तू मुझसे पूछती है मैं तुझसे राजी हूं कि नाराज? मेरा रवैया बदल गया, मेरी मोहब्बत कम हो गई, मैंने तुझे तकलीफ पहुंचाई, ये सवाल तू क्यों पूछती? तो खातून जन्नत अर्ज करती है, नहीं नहीं अली, न मोहब्बत कम हुई, न रवैया बदला, न आपने दिल आजारी की। मैं ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछती हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मुझे ये नसीहत की थी, ऐ फातिमा जब तू मुझसे आकर मिलना तो इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी होना चाहिए। जरा सोचे खातून जन्नत को फिक्र, मेरा शौहर राजी है कि नाराज? और आज हमारे घर में जो बीवियां हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, क्या बताइए उन्हें इस बात की फिक्र होती है मेरा शौहर राजी है कि नाराज? किसी सीरियल के अंदर, किसी ड्रामे में अगर गीता का पति नाराज हो जाए, लक्ष्मी का उसके पति से झगड़ा हो जाए, तो हमारे घर की औरतों को टेंशन हो जाता है कि मियां बीवी में कितना प्यार था, सास ने आग लगा दी, जेठानी ने आग लगा दी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई,
अब वो 2-2, 4-4, 6-6 एपिसोड रोज देख रही है कि झगड़ा हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब पता नहीं ये झगड़ा कब दूर होगा, फिर कब मोहब्बत पैदा होगी। मैं पूछता हूं, अगर किसी सीरियल के अंदर नकली मियां बीवी आपस में नाराज हो जाएं सिर्फ ड्रामे के तौर पर, तो तुम्हें तकलीफ होती है कि उसका शौहर नाराज हो गया, और तुम्हें अपने शौहर की कभी फिक्र नहीं होती कि मेरा शौहर मुझसे राजी है कि नाराज है। मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूं, उलमा की मौजूदगी में यह जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर तुमसे पूरी कायनात राजी हो जाए लेकिन तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो, तो कल कयामत में पूरी कायनात मिलकर भी तुम्हें जन्नत में दाखिल नहीं करा सकती। जानते, एक सहाबी रसूल कारोबार के सिलसिले में कहीं सफर पर जा रहे थे। वो सफर आज का नहीं था कि कार में बैठे, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, नहीं, ऊंटनी के जरिए, घोड़ों और खच्चर के जरिए निकल जाते थे। कई महीने जाने में, कई महीने आने में। जाते हुए अपनी बीवी को सिर्फ इतना कह के गए, जब तक मैं वापस ना आऊं तो घर के बाहर कदम मत निकालना। तवज्जो है आपकी? जब तक मैं वापस घर ना आऊं तो घर के बाहर मत निकलना। आज कोई अपनी बीवी को यह कहकर दिखाए, बल्कि हमने तो देखा शौहर बाहर निकलता है तो बीवी आजाद हो जाती है। क्या अब ये 2-3 दिन नहीं है, चलो अम्मी के यहां भी चले जाएं, बहन के यहां भी चले जाएं, खाला के यहां, सबकी शिकायत दूर कर दे। शौहर निकला अपने काम के लिए, बीवी निकली अपने प्रोग्राम के लिए। वहां सहाबी सहाबिया से कहते, जब तक ना आऊं घर से बाहर कदम ना निकालना। बीवी भी वफादार, वादा कर लिया आप जाएं, जब तक आप नहीं आएंगे मैंने कहीं जाने वाली नहीं। शौहर चले गए। चंद दिनों के बाद बीवी को इत्तला की गई, खबर आई आपके अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, आपके अब्बा की तबीयत खराब है, चलो अब्बा को देख लो। बीवी ने तैयारी की जाने की। अचानक ख्याल आया अपने शौहर की बात का, वसीयत का। हुजूर की बारगाह में सवाल पेश किया, मैं जा तो रही हूं अपने वालिद को देखने, लेकिन मेरे शौहर ने कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं घर से बाहर कदम ना निकालना। मैं जा सकती हूं, जाना जायज है कि नहीं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल पेश किया गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन अगर ना जाए तो उनके हक में ज्यादा बेहतर होगा, अगर ना जाए तो उनके लिए ज्यादा अच्छा। नहीं गई। 2-4 दिन के बाद खबर आई, कैसी बेटी है, अब्बा की तबीयत खराब है, हर कोई मिलने जुलने के लिए आ रहा है और तू अपने बाप को देखने भी नहीं गई। अब तो तेरे बाप की हालत बहुत नाजुक है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब पता नहीं वो कब तक जिंदा रहेगा, अब तो जाके कम से कम मिल ले। जब ये सुना तो आंख से आंसू टपक उठे, लेकिन गई नहीं। हुजूर की बारगाह में सवाल पेश किया गया, आका क्या इजाजत है, वो जा सकती हैं कि वालिद की तबीयत नाजुक? आज नहीं गई तो फिर पता नहीं कभी कल मुलाकात हो कि नहीं। हुजूर ने फरमाया, अगर वो जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन ना जाएं तो उनके हक में ज्यादा बेहतर है, न जाए तो उनके लिए अच्छा। नहीं गई, अपने घर में रोती बिलखती रही, वालिद की मोहब्बत में तड़पती रही, लेकिन नहीं गई। आखिरकार 2-3 दिन के बाद बाप का इंतकाल हो गया। लोगों ने खबर की, कैसी बेटी है, ऐसी पत्थर दिल बेटी तो हमने पहले कभी नहीं देखा। अरे बाप बीमार था, तुझे बताया गया, लेकिन तू देखने नहीं गई। बाप की तबीयत नाजुक थी, तुझे बताया गया, लेकिन तू देखने नहीं गई। अब तो बाप का इंतकाल हो चुका है, अब तो तेरे बाप का जनाजा तैयार कर लिया गया है। अब अगर जाए तो आखिरी बार चेहरा तो कम से कम देख सकेगी, अगर आज भी नहीं गई तो चेहरा भी नहीं देख सकेगी, और फिर लोग तेरे बारे में लान तान करेंगे। फौरन हुजूर की बारगाह में सवाल पेश करती है, आका अगर हुक्म दे तो जाऊं, अगर मना करे तो ना जाऊं। हुजूर ने फरमाया, हालात ऐसे हैं, अगर वो जाना चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन अगर नहीं जाएंगी तो उनके हक में बेहतर है। अल्लाह अकबर। अपने बाप की जुदाई
जुदाई में तड़पती रही, लेकिन बाप के चेहरे को देखने न गई, अपने घर में बैठी रही। जानते हो यहाँ लोग जनाजा लेकर निकले, अभी कब्र में दफन करके लौटे भी नहीं थे। तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में हाजिर आते हैं और आकर खुशखबरी देते हैं, ऐ आका अपनी सहाबिया को खुशखबरी सुना दो जिसने शौहर की इताअत की और बाप की जुदाई का गम घर में रहकर बर्दाश्त करती रही। अपने शौहर की इताअत के एवज में उस औरत को वो इनाम दिया है कि उसके बाप की भी मग़फ़िरत कर दी है और उस बच्ची की भी मग़फ़िरत फरमा दी है। जाने वाले जा जाकर देखते रहे, जन्नत में नहीं ले जा सके, लेकिन बेटी घर में बैठी रोती रही, शौहर की नाफरमानी नहीं की और अल्लाह ने उसके बाप को जन्नती बना दिया है। आज अगर शौहर कहता है इस महीने में बहुत शादियां हैं, इतना हमारे पास माल नहीं कि हर शादी में 200-400 500 या कोई तोहफा या कोई जोड़ा दे सके, बस एक दो जो करीबी लोग हैं उनके यहां जाएंगे, बाकियों के यहां नहीं, तो बीवियां तपाक से शौहर के मुंह पर कहती है तुमको कहीं जाना हो न जाना हो तुम्हारी मर्जी, मैं तो सबकी शादी में जाऊंगी। मेरी अपनी 3-3 बेटियां हैं, मैं नहीं जाऊंगी किसी की बेटी की शादी में, तो मेरी बेटियों की शादी में कौन आएगा? मंगनी में भी, रज्जगे में भी, हल्दी मेहंदी में भी, निकाह में भी, वलीमे में भी शौहर राजी है कि नाराज, कोई परवाह नहीं। शौहर की इजाजत है कि नहीं, कोई परवाह नहीं। शौहर की मर्जी है कि नहीं, कोई परवाह नहीं। अपने एतबार से जहां चाहती है आती है, जहां चाहती है जाती है। जबकि फरमाया गया बिना शौहर की इजाजत के औरत का घर से बाहर कदम निकालना भी हराम है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान सहाबी थे, कहीं बाहर सफर पर थे, अपने घर वापस आए, देखा तो बीवी जो अभी जवान थी दरवाजे पर खड़ी थी। आपने अपनी बीवी को दरवाजे पर खड़ा देखा, जलाल आ गया, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, गुस्से में कहा घर के दरवाजे पर खड़ी तू क्या कर रही है? नेजा निकाला बीवी को मारने के लिए। बीवी ने कहा मेरे शौहर, इससे पहले कि मुझ पर हमला करो मेरी बात तो सुन लो, मुझे अपनी बात तो रखने दो। शौहर ने कहा क्या बात है, आखिर दरवाजे पर तू क्यों खड़ी है? तो जवाब देती है घर के अंदर एक जहरीला सांप घुस आया है, उसी सांप से बचने के लिए मैं मजबूरन बाहर आई हूँ। जब शौहर ने सुना वो नेजा जो बीवी को मारने के लिए निकाला था अंदर घर में दाखिल होते हैं और उस सांप को कत्ल करते हैं, उस सांप को मारते हैं। आप सोचें अगर कल किसी सहाबी की बीवी घर के दरवाजे पर आती थी तो शौहर का तेवर बदल जाता था। आज बीवी बाजार में घूम रही है और शौहर को पता भी नहीं होता है, बीवी मॉल में घूम रही होती है और शौहर को पता ही नहीं होता है, बीवी पार्लर में जाती आती है और शौहर को पता ही नहीं होता है। बल्कि हमने तो यहाँ तक देखा बड़े बड़े शहरों में शौहर ने नाम लेकर जहां जहां जाने से मना किया है, बीवियां शौहर से छुपा छुपा कर वहां वहां भी जाती आती रहती है। शौहर नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। शौहर की आंख में धूल झोंकती है, लेकिन कयामत में जब अल्लाह पकड़ फरमाएगा तो तेरा क्या बनेगा? तो मेरे नबी ने फरमाया उस औरत को कल कयामत के दिन कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती जो औरत इस हाल में मरे कि उसका शौहर उससे राजी हो। और तीसरा मेरे आका ने फरमाया वो मर्द जिसके माँ बाप उससे राजी हो, उससे खुश हो, वो नौजवान कल कयामत में चाहे जहां भी होगा उसे जन्नत में जाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सारे नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों को डाउट है कि हम बोल देंगे तो बीवी नाराज ना हो जाए। आपका चेहरा उसको क्या नजर आएगा मेरे भाई? डरे नहीं। और ये नबी का हुक्म है, शरीयत का हुक्म है, आप इसको दोहराने में डरते क्यों? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा हक हम पर हमारी वालिदा का, उसके बाद फिर वालिदा का, उसके बाद फिर वालिदा का, उसके बाद चौथे नंबर पर वालिद का। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने
हमें और आपको समझाने के लिए इससे आसान किया। फरमाते इसे यूं समझो, किसी के पास 100 रुपए हो और माँ बाप के दरमियान उसको बांटना हो तो वालिद को 25 रुपए दिए जाएंगे और वालिदा को 75 रुपए दिए जाएंगे। 3 गुना माँ को और 1 हिस्सा, चौथा हिस्सा वालिद को। आप बिल्कुल खामोश है क्योंकि देते ही नहीं है ना। या तो अब्बा से लेने के चक्कर में बैठे रहते हैं। कितने हैं जो 75 अम्मी को देते हैं, बल्कि अम्मी ही की जेब में से निकालने के फिराक में रहते हैं कि बेचारी घर खर्च के बाद 200-400 बचा भी ले तो बेटा उसके ऐंठने के चक्कर में रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं अगर माँ बाप कहीं सफर से थके मांदे घर आए और दोनों कहें बेटा पानी पिला, तो बेटे को चाहिए कि पहले माँ को पानी पिलाए और फिर बाप को पानी पिलाए। बात समझ में आ रही ना आपकी? और अगर माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो क्या करे, किसकी वकालत करे, किसके हक में फैसला करे? अब्बा से लड़ेगा तो भी आखिरत बर्बाद, अम्मी की बेअदबी करेगा तो भी आखिरत बर्बाद। जब माँ बाप में लड़ाई हो जाए, औलाद को चाहिए कि वो साइड में हो जाए, ये सोच करके मैं तो 22 साल का हूँ, इनकी शादी होके 40 साल हो गए, अरे मेरे पैदा होने से पहले भी न जाने कितनी बार लड़े होंगे, ये लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, मैं अगर किसी एक के पल्ले में गया तो मेरी आखिरत बर्बाद होगी। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, और आगे फरमाते हैं बाप जन्नत के दरवाजों में बीच वाला दरवाजा होता है। कौन सा दरवाजा है? बीच वाला। और अभी आपने देखा मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज दुनिया हम पर यह इल्जाम लगाती है इस्लाम ने औरत को घर की लौंडी बना दिया, इस्लाम ने औरत को पैर की जूती बना दिया, इस्लाम ने औरत को आगे बढ़ने नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को तरक्की नहीं करने दिया, इस्लाम ने औरत को पर्दे का पाबंद बना दिया, इस्लाम ने औरत को बांध कर रख दिया। मैं कहता हूं जहां इस्लाम पर हजारा इल्जामात हैं, वहीं ये भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है। हकीकत तो ये है, मैं मिंबर रसूल पर मौजूद हूं और चैलेंज के साथ कहूंगा, इस्लाम ने औरत के मकाम को जितना बुलंद फरमाया है, दुनिया के किसी मजहब ने औरत के मकाम को इतना बुलंद नहीं किया। अरे मेरे नबी ने औरत के मर्तबे को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि नबी ने जन्नत को लाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। इससे बड़ा भी औरत का कोई मकाम हो सकता है? मगरिब ने आजादी निस्वा के नाम पर, मगरिब ने वुमेन राइट्स के नाम पर, मगरिब ने औरतों की तरक्की के नाम पर उनको टिश्यू पेपर बनाया है, उनको सिगरेट की तरह इस्तेमाल किया है। मगरिब का यह मानना है औरत सिगरेट की तरह है, जब तक जल रही हो इसके कष्ट लो, इसका मजा लो, इसका जायका लो, यानी होठों से लगाए रखो, और जब ये खत्म होने के करीब हो तो इसे उठाकर फेंक दो, फिर इसे पैरों तले कुचल दो। जब तक शबाब है, हुस्न है, जवानी है, वो तुम्हारे काम की है, और जब बूढ़ी हो जाए तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, उसे उठाकर फेंक दो। ऐ मुसलमानों, इन्होंने सिर्फ आजादी निस्वा का नारा लगाया है और इस्लाम ने औरत के मकाम को बुलंद फरमाया है। बाप के कदमों के नीचे जन्नत नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और कमाल जानते हो क्या है? नबी ने कंडीशन नहीं रखा, माँ नमाजी है तो कदमों के नीचे जन्नत, माँ परहेजगार है तो कदमों के नीचे जन्नत, माँ आबिदा है तो कदमों के नीचे जन्नत, माँ शब्बेदार है तो कदमों के नीचे जन्नत। नहीं नहीं, नबी ने ये नहीं कहा कि वलिया है तो कदमों के नीचे जन्नत, मुस्तजाबुद दावत है तो कदमों के नीचे जन्नत। अगर वो नमाजी है, नेक है, कुरान की तिलावत करती है, वो बाहया, बापर्दा, बागैरत है, तो ये उसके प्लस पॉइंट हैं। अगर उसके अंदर ये सब ना भी हो, हमारी जन्नत के लिए उसका सिर्फ माँ होना काफी है। तो माँ है तो हमारी जन्नत कहां है? अरे मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कोई वक्त का गौस हो, कुतुब
कुतुब हो, ख्वाजा हो, वली हो, मखदूम हो, मजजूब हो, पीर हो, फकीर हो, दरवेश हो, कोई वक्त का कितने बड़े बड़े मकाम पर क्यों ना फायज हो, उसकी भी जन्नत अल्लाह ने उसके माँ के कदमों के नीचे रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की गुलामी। बात समझ में आ रही ना आपकी? तो ये माँ का मकाम है। और मैंने हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद आपको बता दिया। जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ कमजोर है, मेरी माँ में चलने फिरने की ताकत नहीं, लेकिन जब हज का महीना आया तो मैंने देखा एक रात कमरे में बैठकर मेरी माँ रो रही थी और मेरी माँ अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रही थी, अल्लाह अगर मेरे हाथ पैर में ताकत होती, अगर मैं चलने फिरने के लायक होती, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी मौत आने से पहले खाने काबा का तवाफ कर लेती, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ लेती, सफा मरवा के चक्कर लगा लेती, मैदान अरफात में मीना की घाटियों में चली जाती। यानी माँ बूढ़ी कमजोर थी, लेकिन वो तमन्ना रखती थी कि मरने से पहले वो खाने काबा का तवाफ कर सके। वो सहाबी अर्ज करते हैं आका मेरी माँ तो बूढ़ी थी, मैं जवान था, मेरी माँ कमजोर थी, मैं ताकतवर था। मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि मेरी माँ खुद जाकर हज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर हज का सफर जरूर करवाऊंगा। ऐ आका मैंने अपनी माँ को कांधे पर बिठाया है और मैं सफर पर निकला। आसमान से सूरज आग उगलता था, जमीन तवे की तरह तप रही थी। ऐ आका ऐसा सेहरा और ऐसी रेत थी, अगर गोश्त का टुकड़ा उसमें डाला जाता तो जल भूनकर वो भी कबाब बन जाता। उस तपते हुए सेहरा में अपनी बूढ़ी माँ को कांधे पर बिठाकर मैंने नंगे पैर सफर किया है और माँ को ले जाकर मैंने खाने काबा का तवाफ करवाया है, सफा मरवा की सही कराई है, मकाम इब्राहिम पर ले गया हूँ, मीना की वादियों में ले गया हूँ, अरफात के मैदान में ले गया हूँ। ऐ आका अपनी माँ को कांधे पर बिठाकर मैंने हज के सारे अरकान अदा किए और इसी तरह नंगे पैर अपनी माँ को लेकर वापस घर आया हूँ। अब आपकी खिदमत में आया हूँ। सिर्फ सवाल ये है, मुझे आका ये बताएं, ये जो मैंने माँ को इस तरह से हज कराया है, मैंने क्या माँ का हक अदा कर दिया? अल्लाह अकबर, रहमतुल लिल आलमीन आका है, इतना सुनना था। नबी की आंखें भर आती हैं। आका फरमाते हैं बस इतना करके तुम मुझसे ये पूछते हो तुमने माँ का हक अदा कर दिया? सुनो, अगर अल्लाह तुम्हें क़यामत तक की जिंदगी देता और हर साल अपनी माँ को इसी तरह कांधे पर बिठाकर तुम हज कराते रहते, आते रहते तो भी तुम अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन मुझे अल्लाह की रहमत पर यकीन है, तुमने तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ ने जो झटके बर्दाश्त किए थे, इस तरह से हज करा के तुमने एक झटके का हक अदा कर दिया होगा। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के जवानों में तुमसे पूछता हूँ, अपनी बीवी की मोहब्बत में अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़कियां देने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, अपने बच्चों की मोहब्बत में अपने माँ बाप को दूर भगाने वालों में तुमसे पूछता हूँ, जवानी के नशे में बूढ़े माँ बाप को रास्ते का रोड़ा आग का कांटा समझने वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, वो सहाबी रसूल थे, अरे वो कुछ ना भी करते, नबी की जियारत उनकी जन्नत के लिए काफी थी, लेकिन उन्होंने माँ की ये खिदमत की। आका फरमाते ये खिदमत करके भी तुम माँ का हक अदा नहीं कर सकते हो। जरा आप अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, हर महीने माँ को 1000 रुपये देकर तुम उसका हक अदा कर दोगे? अपने बूढ़े बाप को दिन में 2 बार चाय पिला के उसका हक अदा कर दोगे? मुसलमानों में उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, अगर कोई किसी पीर का मुरीद हो और पीर की चौखट पर सुबह शाम अपनी पलकों से झाड़ू लगाता हो, अपने पीर की खिदमत में नौकर की तरह दिन रात खड़ा रहता हो, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उससे नाराज हो, तो कल क़यामत में पीर की चौखट पर झाड़ू लगाना काम नहीं आएगा, बल्कि माँ का दिल दुखाना उसे जहन्नम का ईंधन बना देगा। आज कितने लोग हैं बॉम्बे जैसे, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में रहते,
हम पूछते हैं फैमिली कहां है, जवाब देते हैं फैमिली हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूछते हैं माँ बाप कहां, तो जवाब देते माँ बाप गांव में, बीवी साथ, 2 3 4 बच्चे हुए वो सब साथ, और 65-70 साल के बूढ़े माँ बाप गांव में। हमने कहा माँ बाप को देखने वाला वहां कोई है, तो जवाब देते नहीं, माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपना सब कुछ कर लेते हैं, बाजार भी ले आते, खाना भी बना लेते, सब कर लेते, कोई जरूरत नहीं किसी की। मैं पूछता हूं मुसलमानों, जरा बताओ, जब आप माँ बाप के मोहताज थे, माँ बाप ने यूं छोड़ा था आपको? पेशाब करने की तमीज नहीं थी, सहारा किसने दिया था? रात को चीख कर उठ जाते थे, सीने से लगाकर तुम्हें सुलाता कौन था? तुम सिर्फ आह करते थे, तुम्हें अपने सीने से लगाकर दूध पिलाता कौन था? तुम्हारे मुंह से लाल थूक नाक बहता था, वो तुम्हारा साफ करने वाला कौन था? तुम्हारे पैर में ठोकर लगती थी, आह तुम्हारी बाद में निकलती थी, माँ का कलेजा मुंह को आ जाता था। अरे सर्दियों की रात में अगर तुमने बिस्तर को गीला कर दिया और गुर्बत की वजह से दूसरा ना हो, माँ उस पेशाब पर लेटकर तुम्हें रात भर सीने पे सुला दी थी। मैं पूछता हूँ, जब तुम चल नहीं पाते थे, तुम्हें चलाता कौन था? तुम्हें सहारा देता कौन था? जब कल तुम मोहताज थे, माँ बाप ने तुम्हें सहारा दिया, आज उन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुमने उन्हें बेसहारा कर दिया। कयामत में क्या जवाब दोगे नौजवानों, क्या जवाब दोगे? सुन लो एक बात अच्छी तरह, आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, मैं मानता हूं, कोई शक नहीं। आपकी बीवी कहती है मैं आपके लिए मायका छोड़कर आई, बचपन की सहेलियां छोड़कर आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आई, जिस घर में खेली पली बड़ी उस घर को छोड़कर आई, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं। मैं कहता हूं अगर 20 25 30 साल की बीवी आप पर जान छिड़कती है तो कोई कमाल की बात नहीं। उसने मोहब्बत की तो कब की? जब पूरे गांव को गवाह बनाकर आपने कहा मैं इसे अपने निकाह में लेता हूं, कबूल करता हूं, आज से इसके नानो नफ्का की जिम्मेदारी मेरी, खिलाऊंगा मैं, पहनाऊंगा मैं, छत दूंगा मैं। जब सारी जिम्मेदारियां आपने अपने सर ले ली, वो अपना घर छोड़ के आपके घर आ गई, फिर आपसे मोहब्बत करने लग गई। जब आपने सारा बोझ अपने सर उठाया तो उसने अपनी जान आप पर लुटाया, लेकिन माँ ने तो आपको उस वक्त चाहा था जब आपको पेशाब करना भी नहीं आता था, कोई डिग्री आपके पास नहीं थी, कोई नौकरी आपके पास नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस आपके पास नहीं था, आपका तो अपना मकान नहीं था, आपको तो चलना नहीं आता था, आप तो पूरी तरह उस पर डिपेंड थे। जब माँ के मोहताज थे, माँ ने आपको चाहा, बीवी की जिम्मेदारियां सर पर आपने ली तो बीवी ने आपको चाहा। याद रखना ऐ मुसलमानों, बीवी की मोहब्बत में धोखा हो सकता है, फरेब हो सकता है, छलावा हो सकता है। मैं बंबई जैसे शहर में रहता हूँ, हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं, 3 बच्चों की माएं अपने शौहर को छोड़कर किसी जवान के साथ भाग जाती हैं। और जानते हो, मैं उन जवानों से कहता हूं, तुम छोड़कर भाग कर आने वाली औरतों को अपना लेते हो, अपने शौहर को छोड़कर, अपने भरे पूरे घर बार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर एक औरत भाग कर तेरे साथ आ गई, तूने समझा तेरी मोहब्बत में आई है? नहीं नहीं, याद रखना, अरे जिसके घर 3 बच्चे पैदा किए, जब उसकी वफादार नहीं बन सकी तो तेरी वफादार कब तक रहेगी? क्या कोई गारंटी है? कल कोई और तुझसे अच्छा मिल गया और हसीनो जमील मिल गया और पैसे वाला मिल गया तो तुझे भी ठोकर मार कर चली जाएगी। तो आज के दौर में 3 4 बच्चों की माएं भी अपना घर छोड़ छाड़ कर भाग जाती हैं। तो बीवी की मोहब्बत में फरेब और धोखा हो सकता है, चलो दिखावा हो सकता है, ठगी और झूठ हो सकता है, लेकिन माँ की मोहब्बत ऐसे ही पाक होती है जैसे शबनम का कतरा बिल्कुल पाक होता है। माँ की मोहब्बत में कोई छल नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, कोई फरेब नहीं होता। और जानते हो, माँ अपनी जान से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। आओ मैं तुम्हें एक माँ का वाकया सुनाऊं। एक बूढ़ी माँ जिसका इकलौता बेटा था,
बच्चा यतीम था, बचपने से पाल पोस कर बूढ़ी ने उसे जवान किया, बड़े नाजो नैम के साथ उसकी शादी की। शादी के बाद दुल्हन आई घर में, मां ने खुद पसंद किया था बहू, लड़के का कोई अमल दखल नहीं, बहू लेकर आई, बहू घर आ गई। आने के 1-1.5 महीने के बाद अपने शौहर के कान भरने शुरू कर दिए। शौहर दिन भर 8 घंटे 10 घंटे थका मांदा घर आता, तो घर आते ही फौरन शुरू हो जाती, तुम सुबह सुबह बन सवर कर काम पे चले जाते हो और तुमको पता नहीं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ दिन भर मेरी जान के पीछे लगी रहती है। तुम्हारी माँ को तो लगता है मुझे झाड़ू भी लगाना नहीं आता, तुम्हारी माँ को तो लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी माँ को तो लगता है मुझे सही से रास्ते में चलना भी नहीं आता। अपने शौहर के कान भरने शुरू। 1 दिन 2 दिन 3 दिन शौहर जानता था मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियों से मुझे पाला है। वो बीवी की बातें सुनता, बीवी को समझाता बुझाता, अपनी माँ को उफ तक नहीं कहता था। हफ्ता 10 दिन शौहर के कान भर भर कर थक गई, देखा इसको कुछ होता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं। तो आखिर एक दिन जब शौहर काम पर गया, दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबादो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था शौहर के सुबह शाम कान भरती, लेकिन शौहर ने रिएक्ट नहीं किया। वो जो चाहती थी वो हुआ नहीं। आखिर एक दिन शौहर काम पर गया, तो उसके काम पर जाने के बाद बीवी अपने मायके चली और मायके से कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार तुम्हारी मां की शिकायत की, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको तो बर्दाश्त नहीं करना, ये सब मुझे बर्दाश्त करना है ना, तो मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह से शौहरों को मां का बागी बनाता। अब मैं अपने मायके आ गई, अब उस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता, या तो कहीं और इंतजाम करो मेरा, या तो जब तक तुम्हारी मां वहां है मैं वापस नहीं आऊंगा। अब शौहर बेचारा परेशान, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। बीवी आने को तैयार नहीं, मां को मैं घर से निकाल नहीं सकता। रात जब थका मांदा काम से घर आया तो मां ने कहा बेटा बहू कहां चली गई। जब वो जा रही थी बैग लेकर, मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो शौहर ने बहाना कर दिया कि मायके में किसी की तबीयत खराब है, अचानक जाना पड़ा, मुझे बताया था उसने। तो सास ने कहा मैं कई बार पूछी लेकिन मुझे नहीं बताया उसने, मुझे भी बता देती तो क्या फर्क पड़ता। बहरहाल उसने खाना खाया, सो गया। सुबह मां ने नाश्ता भी तैयार किया, कपड़ा भी तैयार किया, टिफिन भी तैयार किया। काम पर जाने लगा तो मां ने पूछा कि बेटा बहू कब आएगी। तो बेटे ने कहा कि 2-3 दिन में आ जाएगी, लेकिन उसको पता है कि वो तो आने वाली है नहीं। अब ये परेशान, दोस्तों के साथ बैठता दोपहर में खाने, तो खाने में दिल नहीं लगता, काम करता तो मेंटली डिस्टर्ब रहता, काम में दिल नहीं लगता। आखिर दोस्तों ने पूछा कि बात क्या, कुछ दिन से हम देख रहे तू हंसता नहीं बोलता नहीं, परेशान है, बात क्या। इसने कहा मैं क्या बताऊं, अजीब उलझन में फंसा। उन्होंने कहा क्या बात है बता। इसने सारा मामला बता दिया। जब इसने सारा मामला बताया तो दोस्तों ने कहा क्यों खामखा में तू परेशान, तेरी मां ने अपनी जिंदगी जैसे गुजारना था गुजार लिया इत्मीनान से, अब तेरी जिंदगी तुझे देखना है, अपनी जवानी, अपनी बीवी, अपना फ्यूचर, आने वाले बच्चे, तुझे उनके बारे में देखना है। मां का टेंशन क्यों लेता है। जैसे पहले यतीम खाने होते थे, अनाथालय होते थे, वैसे ही अब बड़े बड़े शहरों में ओल्ड पीपल होम भी बन चुके, वृद्धा आश्रम भी बन चुके, ओल्ड एज होम भी बन चुके। किसी ओल्ड एज होम में ले जाकर अपनी अम्मी को डाल, अपनी बीवी को बुला ले, इत्मीनान से रहे, अपनी जिंदगी गुजार, परेशान क्यों होता। अब इसको ये आइडिया अच्छा लगा, इसने कहा चले माँ से डिस्कस कर ले। रात आया, खाने बैठा तो कहता है अम्मी एक बात करनी है आपसे। माँ ने कहा बताओ बेटा क्या बात। तो कहता है अम्मी दरअसल मेरी बीवी जो गई है ना ससुराल, मायके में किसी की तबीयत नहीं खराब, दरअसल आपकी वजह से वो गई।
मां ने कहा मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो उसने कहा दरअसल उसकी आपसे बनती नहीं, आप उसको जो छोटी छोटी बातों पर तंबी करती है, डांटती है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। और गुस्से में वो गई और ये तय करके गई है कि अब तो उस घर में या तो वो रहेगी या तो आप। तो अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन आज मेरे दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि ओल्ड एज होम में ले जाकर मैं आपको डाल दूं, वृद्धा आश्रम में आपको ले जाकर डाल दूं और अपनी बीवी को मैं यहाँ बुला लूं। अम्मी बताइए आपकी इसके बारे में क्या राय है। जब आप सोचे जब माँ से ये कहा गया तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी। अरे कल वही यहाँ दुल्हन बनकर आई थी, इस घर में आई थी तो ये सोच कर आई थी, आज दुल्हन बनकर आई हूँ, अब इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा। उस घर में माँ बनी थी, उस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी थी, उस घर में अपने शौहर के साथ तवील अरसा गुजारा था, उस घर में अपने बच्चे को पाला पोसा था। क्या उसे पता था यही मेरा यतीम बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखेगा तो बीवी की मोहब्बत में मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देगा। जिसने बड़े नाजो नैम से अपने बेटे को जवान किया था, वो जवान बेटा कहता है ऐ माँ तुझे निकाल कर अगर बीवी को ले आऊं तो बता तुझे कोई तकलीफ तो नहीं होगी। अब जानते हो माँ ने क्या कहा। माँ तो माँ होती है ना, अपने दिल पर पत्थर रखकर कहती है बेटा तू मेरी खातिर अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करता है। तेरे दोस्तों ने वाकई सही कहा है, मैंने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार ली, अब कितने दिन भी जी जी कर जीऊंगी। बेटा मुझे कल सुबह नहीं अभी पहुंचा दे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपनी बीवी को ले आ। अब इसके दिल का बोझ हल्का हुआ, चलो अम्मा भी राजी हो गई। इसने कहा अम्मी सुबह ऑफिस जाते जाते आपको पहुंचा दूंगा। अब रात को बीवी को इत्तला करता है अपना बैग तैयार रखना, मैंने रास्ता ढूंढ निकाला है, अम्मा को सुबह वृद्धा आश्रम में पहुंचाऊंगा और तुझे लेने के लिए आऊंगा। तो बीवी ने कहा खुशी खुशी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं गुस्से में गई थी वैसे ही खुशी खुशी वापस आ जाऊंगी, तुम मत आना, बस अम्मी को पहुंचाने के बाद मुझे इत्तला कर देना। बहरहाल इसने सुबह वो काम कर लिया, शाम होते होते बीवी भी घर पर वापस आ गई। अब खुशहाल जिंदगी साथ गुजारने लग गए। अब जानते हो कभी कभी इतवार को छुट्टी होती तो माँ को देखने चला जाता, महीने में 4 इतवार आए तो 4 बार गया, 5 आ गए तो 5 बार गया, गवर्नमेंट हॉलीडे आती तो भी चला जाता था, फिर महीने में 2-3 बार जाता था, टाइम नहीं मिलता था, फिर महीने में 1 बार जाने लगा। वक्त गुजरता गया, इसके घर में भी बेटा पैदा हुआ, वो बेटा भी 3-4 साल का हो गया। यहाँ इसका बेटा परवान चढ़ता है और वहाँ बूढ़ी माँ मौत के करीब होती जाती है। वृद्धा आश्रम से उसे फोन आता है 3 महीने हो गए तुम अपनी माँ को देखने नहीं आए, हमने तुम्हें कई बार कॉल करके कहा तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, तुम्हारी माँ कमजोर हो चुकी है, आओ तुम अपनी माँ को देख लो। अब पता नहीं मुलाकात कर सको कि ना कर सको, लेकिन तुम नहीं आए। अब सुन लो तुम्हारी माँ बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, आज अगर तुम माँ को देखने नहीं आए तो फिर कल मौका नहीं मिलेगा, हमसे शिकायत मत करना। अब जब ये सुनता है काम दाम छोड़कर माँ को देखने के लिए पहुंचा, देखा तो माँ बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। माँ के सिरहाने बैठ जाता है, सर पे हाथ रखता है, आंख से आंसू बहते हैं, कहता है अम्मी मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने आपका हक अदा नहीं किया है, इस उम्र में मुझे खिदमत करना था लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। माँ ने कहा बेटा मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है, मैंने कब उफ तक कहा, मैंने कब तुझे कहा कि मुझे यहाँ तकलीफ है। बेटा अब अगर तू चाहता है कि जाते जाते मैं तुझसे राजी हो जाऊं तो तू मेरा एक काम कर देगा। बेटे ने कहा अम्मी तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तो माँ कहती है बेटा अगर तू मुझे खुश करना चाहता है तो सिर्फ इतना कर दे, यहाँ कुछ पंखे अपनी तरफ से लगवा दे। यहाँ गर्मी के मौसम में लोग चूंकि ज्यादा हैं, पंखे कम हैं, गर्मी बहुत होती है। तो बेटे ने कहा अम्मी अगर आप चाहती हैं तो मैं पंखा लगवा देता हूँ, लेकिन पंखा लगा के फायदा क्या होगा, आप तो थोड़ी देर में दुनिया से रुखसत होने वाली है, आप तो जा रही हैं, अब ये पंखा लगाकर क्या होना है। तो माँ ने कहा बेटा मैंने जिंदगी भर तुझसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, आज भी ये पंखा मैं अपने लिए नहीं लगवाती हूँ, तुझसे किसने कहा कि मैं अपने लिए लगवाती हूँ, ये पंखा तो मैं उस दिन के लिए लगवाती हूँ जब तू मेरी उम्र को पहुंचेगा और तेरा बेटा
बेटा भी दुल्हन ब्याह कर लाएगा और मेरी ही तरह वो तुझे यहाँ छोड़ कर जाएगा। बेटा मैं नहीं चाहती कि तुझे गर्मी लगे, बल्कि तू यहाँ आराम से रह ले, इसलिए चाहती हूँ कि पंखा लगवा दे। अल्लाह अकबर। बेटे की आंख खुल चुकी थी, गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब करता भी तो क्या करता, रोता तड़पता रह गया और माँ दुनिया से रुखसत हो गई। हमने कई बेटे ऐसे देखे हैं, बूढ़ी माँ बिस्तर पर खांसती है तो बच्चों को हटाते हैं, इसकी वजह से तुझे इन्फेक्शन ना हो जाए। अपनी बीवी से कहते हैं बच्चों को अम्मा के पास जाने मत देना। जब बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़े पड़े कभी पेशाब कर देता है तो जवान बेटा डांटता है और कहता है कि दुनिया में रोजाना कितने मरते हैं, कितने आते जाते हैं, पता नहीं इसको मौत क्यों नहीं आती है। ऐ मुसलमानों, जो बूढ़ा बाप बिस्तर पर पड़ा हो, बेटा पानी पिलाने को तैयार नहीं, बूढ़ी माँ कहती है बेटा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले चल, बेटा डॉक्टर के पास ले जाने को तैयार नहीं। उसी माँ या बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा संभाले नहीं समझता है, इतना रोता है, इतना रोता है, कभी यहाँ गिरता है, कभी वहां गिरता है। लोग संभालते हैं, यूं लगता है माँ बाप से बड़ी मोहब्बत थी, माँ बाप की जुदाई में देखो इसका क्या हाल हो गया। अरे दुनिया को दिखावे करके तू अच्छा बेटा अपने आप को साबित कर लेगा, लेकिन मेरा रब तो देख रहा है तूने माँ को कितना रुलाया है, तूने माँ को कितना सताया है। अगर किसी के निकाह में 2 3 नहीं 4 बीवियां हो और चारों बीवियों को सोने से तौल दिया हो, चारों बीवियों को हर महीने 1 लाख रुपए खाने पीने के देता हो, चारों बीवियां हाथ उठा उठा कर दुआएं करती हो, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उससे नाराज हो तो कल कयामत में चारों बीवियों की दुआएं उसे जन्नत में नहीं ले जाएंगी, बल्कि माँ का दिल दुखाना उसे जहन्नम का ईंधन बना देगा। इसलिए मेरी कौम के जवानों, तुम पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा हक है तो तुम्हारी माँ का है, उसके बाद तुम्हारे वालिद का है। अपनी माँ का दिल न दुखाना। तुमने समझा है ये मेरी दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है, ये मेरा पैसा मेरी डिग्री का नतीजा है, ये जो रात दिन मैं जागता हूँ दौड़ता भागता हूँ उसी मेहनत की वजह से मैंने ये मकाम दुकान और मोटर कार का बैलेंस बैंक बैलेंस बनाया है। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम्हें क्या पता वो घर के बिस्तर पर एक कोने में पड़ी वो सफेद बालों वाली बुढ़िया जो दिन रात खांसती है, उसी बुढ़िया के सदके में अल्लाह तुझे रोजी अता कर रहा है, अल्लाह तुझे इज्जत अता कर रहा है, अल्लाह तुझे बरकत अता कर रहा है। जब मूसा कलीमुल्लाह को अपनी माँ की दुआ की जरूरत है, हम क्या माँ की दुआओं के मोहताज नहीं है? अरे वैसे करनी को सैयदुल ताबईन किसने बनाया था? वैसे करनी को नबी ने अपना पैरहन मुबारक क्यों दिया था? वैस आका से कभी मिले नहीं, आका वैस को याद करते हैं, अपनी उम्मत की दुआओं के लिए दरख्वास्त करते हैं। वैस को यह मकाम किसने दिया था? यकीनन माँ की मोहब्बत ने अता किया था, माँ की खिदमत ने अता किया था। कोई माँ की खिदमत किए बगैर अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, कोई माँ की खिदमत किए बगैर जन्नती नहीं हो सकता है। नबी ने फरमाया उम्र में बरकत चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो, रोजी में बरकत चाहते हो अपने माँ बाप की खिदमत करो। जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। मुझे याद है जब मेरे वालिद बिस्तर पर लेटते थे, जब मेरे दादा बिस्तर पर लेटते थे, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन दादा जब तक सो नहीं जाते थे मैं अपने दादा के पैर दबाया करता था। दादा के बाद वालिद जब उस उम्र को पहुंचे, वालिद जब तक वालिद की आंख नहीं लगती थी, अपने बूढ़े बाप के मैं पैर दबाता था। आज जब मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे कहना नहीं पड़ता, मेरी बेटियां खुद आकर मेरा पैर दबाने लगती है। मैं कहता हूँ ये क्या है? हमने अपने माँ बाप की खिदमत की है, अल्लाह ने औलाद को माँ बाप की खिदमत का जज्बा अता किया है। तुम अपने माँ बाप से बगावत करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार नहीं हो सकती है, तुम्हारी औलाद कभी तुम्हारी खिदमत गुजार नहीं हो सकती है। हमने कई जवान बेटे देखे हैं अपने बाप को जो दो टूक कहते हैं ज्यादा बातें मत कर, तूने मेरे लिए आज तक किया क्या है? तूने जो किया अपने लिए किया, मेरे लिए तूने क्या किया है? यूं कहते हैं, सोचो बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, उस बाप का कलेजा क्या कटता नहीं होगा, उस बाप का दिल क्या दुखता नहीं होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अपने माँ बाप का दिल न दुखाओ, उनकी खिदमत करो, उन्हें राजी करो, यकीनन वही तुम्हारी जन्नत भी है और वही तुम्हारी जहन्नम भी है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियानी गुफ्तगू
मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल को मेरा करीम क़यामत में हमारे लिए, हमारे माँ बाप के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।